चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम क्या था जी? गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? वैल्यूएशन गुडविल बेटा एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, और हमने आपको लॉजिक भी बताया था कि चैप्टर क्यों बना है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया था। आपको याद है बेटे मैंने क्या बताया था हमेशा बेटे, ये चैप्टर क्यों बना है? कुछ याद हो तो बताओ बेटे। हैं जी, क्यों बना था ये चैप्टर? याद है कुछ कहानी के गांधीनगर के अंदर कौन था बेटे? ए और बी, दो पार्टनर्स से, और ए और बी ने बेटे बहुत मेहनत करी थी, रात दिन मेहनत किया था। याद आ रहा है? सड़क में वो पटरी बिछाकर दुकान चलाते थे, और उसके बाद क्या हुआ, इतनी मेहनत करी उन्होंने, शॉप किराए पर ले ली बेटे। शॉप किराए पर लेने के बाद क्या हुआ था बताओ ना, बता नहीं रहे आप। फिर बेटे उन्होंने अपने शोरूम ही खोल लिया था। चैतन्य बेटे शोरूम खोल लिया था, और जब उनका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया एकदम बढ़िया से, अब उनके कस्टमर बन चुके हैं। आप जानते हैं बेटे कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन इतने कि हर जगह ही कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। अब आप भी देख लो, आप 12वीं कर रहे हो और आपके कितने करोड़ों कॉम्पिटिटर हैं। आप ग्रेजुएशन करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे, बीकॉम करोगे, उसमें भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे। फिर आप सीए करेंगे, बीएमएस करेंगे, उसमें भी कंपटीशन होगा। जब आप जॉब में जाएंगे, जॉब एक होगी और जॉब लेने वाले 100 लोग खड़े होंगे, उसमें भी कंपटीशन है। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, इसमें भी कंपटीशन है। पता नहीं कितने कितने दिग्गजों से मंगा है मेरा बेटे, आपको क्या पता। तब जाकर यहां पहुंचा। मैंने बताया था पूरी कहानी 98 से पढ़ाना शुरू किया था, और आज 2019 है। अब जब बिजनेस पूरा एस्टेब्लिश्ड हो गया, कस्टमर बन चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो ए और बी की जिंदगी में कौन आई? चमेली। कौन आई? चमेली आकर क्या बोला, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूं क्या? तो क्या ए और बी उसको अपना पार्टनर बना ले? आवाज नहीं आ रही। नहीं बने, लेकिन चमेली जिद करे, नहीं नहीं मुझे तुम्हारा बनना है क्या पार्टनर। अगर मुझे तुम्हारा पार्टनर बनना है, तो ए और बी ने क्या बोला, ठीक है तुम हमारे बन जाओ क्या, लेकिन तुम्हें 2 चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। 2 बारी मेरी चल रही है। 2 चीजें लेकर आनी होगी, एक कैपिटल और दूसरा हमारी मेहनत। क्योंकि कैपिटल का मतलब जो बिजनेस में पैसा लगाना है वो कोई भी ला सकता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जी आपको है ना 5 लाख या 10 लाख रुपए लेकर आने हैं, एक इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, तो आप अपने पापा से बोलोगे पापा कहीं से भी अरेंजमेंट कर दो, भाटिया सर से मीटिंग हो रही है, भाटिया सर हमारे पार्टनर बनने वाले हैं, हम ये 1 साल में निकाल लेंगे। लेकिन बेटे कैपिटल लगाना आसान होता है, कहीं से भी आप उधार ले सकते हैं, कुछ भी करके आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन गुडविल बनाना मुश्किल होता है। और मैंने आपको बताया था गुडविल का एक्चुअल में मीनिंग रेपुटेशन नहीं होता जो आप बता रहे थे। गुडविल का मतलब क्या होता है? भविष्य के भविष्य। देखो बेटे मैं अपना भविष्य देख रहा हूं, मुझे पता है मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, मैं जानता हूं, मैं रात दिन एक करूंगा। आप देखते जाना बेटे, देखते जाओ बेचारा मई के महीने में क्या होने वाला है। मैं आपके साथ मेहनत करूंगा और मेरा भविष्य। ऐसे ही मैं आपको भी बोल रहा हूं, अगर आप अभी से मेहनत शुरू कर दें, जो मैं पढ़ा रहा हूं घर जाकर उसको 5-5 बार प्रैक्टिस करें, मेरी बातों को समझें, 5-5 बार एक चीज को लिख लिख के देखें, तो आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। ये होती है गुडविल, मतलब भविष्य के प्रॉफिट्स। और भविष्य किस पे बनता है? भूतकाल पर। भूतकाल में बेटे भविष्य का मतलब जिसने फ्यूचर उसका अच्छा होगा, जिसने पुरानी मेहनत करी होगी पास्ट में, उसी का भविष्य अच्छा होगा, ये आप जानते हैं। इसका मतलब अगर मैं आज आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो इस मेहनत के रंग कब आएंगे? भविष्य में आएंगे। अब मैंने पिछले साल मेहनत करी थी, उसका रंग आने वाला है बेटे, और वो रंग दिखाऊंगा आपको मैं। 25 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, और आप भी यहां हो, मैं भी यहां हूं, और देखना रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। मुझे पता है ना, मेरे बच्चों ने पेपर इतना हैवी आया था,
इतना हैवी था, इतनी ऑप्शन थी, तब भी मेरे बच्चे आज खुश हैं, सर हमने संभाल लिया था। उन्होंने बोला सर हमने संभाल लिया था, आपने बड़ी मेहनत कराई थी, टेक्निकल क्वेश्चन होते हुए भी हमने कर लिया था। तो मेन पॉइंट ये है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुडविल का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है जी? भविष्य की। और चमेली को हमने क्या बोला? आपको दो चीज लेकर आनी है, एक तो कैपिटल और दूसरी है हमारे भूतकाल की पास की मेहनत। क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी थी, मेहनत कर करके कस्टमर हमारे अब बन गए हैं। अगर तुम हमारी बन जाओगी क्या? पार्टनर। क्या बन जाओगी? पार्टनर। तो पहले रोटी के कितने टुकड़े होते थे और अब भविष्य में कितने होंगे? और ये तीसरा टुकड़ा चमेली हम तुम्हें प्रॉफिट का दे देंगे, प्रॉफिट का। और वो किसकी मेहनत का होगा? ए और बी की। इसलिए आपको गुडविल के लिए कैश लेकर आना पड़ेगा। चमेली आपको दो चीजें लेकर आनी है, एक तो कैपिटल का अमाउंट और दूसरा मेहनत के पैसे, जिसकी वजह से कस्टमर आएंगे तो प्रॉफिट भी आएगा और उस प्रॉफिट में तुम्हें हिस्सा भी मिलेगा। तो तुम प्रॉफिट ले आओ जो हमने पास में मेहनत करी थी। चमेली ने बोला ओके मैं तैयार हूं। ये पंखे पीछे के एक कम कर लो बेटे, ये वाला कम कर दो, भी क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, फिर ना आवाज आती है। तो जी चमेली ने कहा ओके, कैपिटल कैसे निकालेंगे बताओ? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये आप जानते हैं। अब उसने बोला चमेली ने गुडविल बताओ जी कितनी? गुडविल के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया। किसी का भविष्य तो पता ही नहीं होता यार, भविष्य तो अनसर्टेन है। इसलिए इस गुडविल मतलब भविष्य के प्रॉफिट्स के लिए एक चैप्टर बन गया। क्या? वैल्यूएशन। आवाज नहीं आ रही? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आवाज अभी भी नहीं आई। वैल्यूएशन ऑफ, इसका मतलब भविष्य के प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन। उसके 4 मेथड थे। पहला मेथड कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा, तीसरा, आवाज रुक गई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चौथा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 मेथड जिसमें से मैंने कितने करा दिए थे? 2। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता था? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को सम्यक हिंदी में क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई। किसके वर्ष? उम्मीद के वर्ष। उम्मीद है कि अगर मैं आपको बढ़िया पढ़ाऊं इस साल, तो उम्मीद है इतने स्टूडेंट्स मेरे पास आने वाले 3 साल तक आते रहेंगे। हाँ या ना? ये तो होता है उम्मीद के वर्ष। अगर मैं आपको मेहनत करूं इस साल, आपके साथ बढ़िया मेहनत करूं, तो उम्मीद है इतने प्रॉफिट्स मुझे आने वाले 3 साल तक आते रहेंगे, जो मैं पहले कमा चुका हूं, भविष्य में इतनी प्रॉफिट्स आते रहेंगे। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, उम्मीद के वर्ष मैं इतने कमाता रहूंगा। फिर हमने आपको एक गेम बताई थी क्रिकेट की, याद है? कुछ याद आ रहा है? एवरेज का मीनिंग क्या था? पर ईयर प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब पर ईयर, मतलब 1 साल के प्रॉफिट, ये पर ईयर प्रॉफिट से। और क्या बताया था इसी में? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। आवाज नहीं आ रही? टोटल प्रॉफिट्स ईयर्स, ये भी हो गया था। फिर इसके क्वेश्चंस करे थे हमने, कितने? 2 क्वेश्चंस करा दिए थे बेटे। जो छुट्टीबाज बच्चे हैं उनका लॉस पक्का है। अपने माइनस कर दिया ना नंबर 12th में, वगैरह कर दूंगा। इसके बाद मिताली क्या बढ़ाया था?
सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, आपने बेटे सुपरमैन देखा है? कैसा होता है? नहीं, आप बताओ होता कैसे है? कच्चा पहनता है, कह रहा वो कच्चा पहनता है। आपको हम कच्चे में होता है नालायक, शर्ट भी तो पहनता है वो, वहां ध्यान क्यों नहीं है आपका? आपको कच्चे में ही हो रहा है नालायक, ये हालात है। कह रहा वो कच्चा पहनता है, ये नहीं कहा कि उसने ऊपर का भी पहना होता है, पैंट पहनी होती है, जूते पहने होते हैं। रॉन्ग नंबर बेटे। तो सुपरमैन मतलब सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ, बताया था ये पॉइंट नहीं बताया शेन, बताया था। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर हमने निकाली थी गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू, और सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस, वेरी गुड। और नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न अपॉन में 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या था? असेट्स माइनस, और एक और फॉर्मूला भी था स्टार, उसी स्टाइल में, स्टाइल वो हुआ कैपिटल प्लस मीठा माइनस खट्टा। मीठा बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, खट्टा बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और बेटे फिर मैंने ऐसे भी पढ़ाया था, हाँ ऐसे आ रहा हूं ना नालायक, कैसे क्या होता है? आ गया? आया बेटे आया। फिर मैंने पढ़ाया था ये कौन है बेटे? ये नालायक, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? वो कुछ नहीं आ रहा आपको? नालायक है। अब बेटे इसने बोला मैं कौन हूं? ये कौन है? ये सब कराया था ना ढंग से। और ये कौन है बेटे? सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं? तो बताओ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस, हाँ जी। इसके बाद बेटे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना था? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 120 माइनस 1 इज इक्वल टू 20,000। जैसा पढ़ाया था ना। इसके बाद क्या पढ़ाया था? नहीं पहले इसे कंप्लीट कराओ। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख थी, 10 लाख का 10% बेटे 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट्स का हिंदी मीनिंग क्या था? इतना प्रॉफिट्स कमाना चाहिए था। बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल कितनी आई जी? 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये पढ़ा दिया था बेटे। एक जरा बोलना व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स? 10 लाख का 10%। ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं, करा दिया था। प्रॉफिट्स कमाने चाहिए थे, एक्चुअल प्रॉफिट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब हो गया था। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? असेट्स माइनस, और दूसरा मीठा माइनस खट्टा। लॉसेस, ये भी करा दिया था। बस अब आ जाओ बेटे अगले कॉन्सेप्ट में। इतना कॉन्सेप्ट याद है आपको? याद है जी इतना? अच्छा मैंने वो करा दिया रेम्यूनरेशन, हाँ कराया था ना? ठीक है। अब रजिस्टर बंद कर दो। अब नया कॉन्सेप्ट
रजिस्टर बंद करके आराम से बैठ जाओ, मूवी दिखाता हूं आज आपको। मूवी रजिस्टर बंद, रिलैक्स माइंड से। चलो छोड़ो बेटे, तुमने मूवी क्या देखनी है, सीधा डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख लो। तुमने बातें करनी है बेटे, सीधा फॉर्मूला लिखो, सीधा फॉर्मूला लिख दो फिर। अब बेटे जरा मुश्किल पॉइंट है, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ना, घड़ी देख के 10 मिनट तक समझ में नहीं आएगा। 10 मिनट तक आपको समझ में नहीं आएगा, और 10 मिनट के बाद इतना समझ में आएगा 10 साल तक भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। आपके सामने मैं एक एक्टिविटी करने वाला हूं, एकदम मस्त वाली एक्टिविटी, और 10 मिनट तक मैं बोलता रहूंगा। जब आपने बोलना शुरू कर दिया ना, मतलब बात समझ में आने लगी। तैयार हैं आप? पक्का? ठीक है। हाँ, अब एकदम सामने देखना बेटे, मुझे देखना जरूरी है। सब में सीट चेंज कर लो, जल्दी से चेयर आगे लगा लो। मुझे नहीं देखा तो बात खराब, मुझे देखना जरूरी है। 2 मिनट के लिए खड़े होकर जल्दी देख लो। हाँ, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए की एक्चुअल कैपिटल लगाई है। 10% का रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, तो मुझे कितने कमाने चाहिए थे? मैंने एक्चुअली में 1,20,000 रुपए कमा लिए, तो मुझे कितने लगाने चाहिए? 10 मिनट है अभी, 10 मिनट तक समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले बोला था बोलना नहीं है, मैं फॉर्मूला रटवा दूंगा बोलोगे तो। मैंने बिजनेस में एक्चुअली में कैपिटल लगाई है 10 लाख रुपए। कितनी लगाई है? 10 लाख रुपए। मैंने बिजनेस में एक्चुअली में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो मुझे कितने कमाने चाहिए? लेकिन मैंने एक्चुअली में 1,20,000 रुपए कमा लिए, तो मुझे कितने लगाने चाहिए? आ रहा है समझ में? बस सुन लिया एक बार में। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल एक्चुअली में लगाई है। बेटे अदिति, मैंने ना 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं। कितने लाख? 10 लाख लगा दिए। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मुझे कितने कमाने चाहिए? लेकिन मैंने एक्चुअली में प्रॉफिट्स कमा लिए, एक्चुअल प्रॉफिट्स 1,20,000 रुपए, तो मुझे कितने लगाने चाहिए? अभी 8 मिनट है, 10 मिनट का टाइम है। एक बार बोलना है बेटे, मैंने बिजनेस में एक्चुअली में कैपिटल लगाई है बेटे 10 लाख रुपए। व्हाट इज माई एक्चुअल कैपिटल? 10 लाख लगा दिए बिजनेस में। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मुझे कितने कमा लेने चाहिए थे? 1 लाख कमा लेने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट्स मैंने कितने कमा लिए? 1,20,000, तो मुझे कितने लगाने चाहिए थे? हाँ जी, 10 लाख तो मैंने लगाए। मेरा क्वेश्चन है मुझे कितने लगाने चाहिए थे? कितने लाख? 12 लाख। सही जवाब है बेटे, 12 लाख। दोबारा समझो, अभी है 6-7 मिनट। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए एक्चुअल कैपिटल। कितने? 1 लाख रुपए लगा दिए। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मुझे कितने कमा लेने चाहिए थे? आवाज नहीं आ रही। क्या बोला आपने? 10 लाख लगाए हैं, 1 लाख बोलो ना। लेकिन एक्चुअली में मैंने प्रॉफिट्स कमा लिया 1,20,000,
तो मुझे कितने कम लगाने चाहिए थे? गुडविल है नहीं है। मैंने लगाए कितने? लगाने कितने चाहिए थे? लगाए कितने? कितने कमा लिए? कितनी लगाने चाहिए थे? कम लगाई, ज्यादा कमाई। कम लगाई, कितनी लगाई? कितनी हुई कमाई? कितने लगाने चाहिए थे? दोबारा सुनना, अगर शांति रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्कशन करोगे तो बेकार है बैठना। दोबारा सुनो, समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स भी है तुम्हारा। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। दिस इज माई एक्चुअल कैपिटल। कौन सी कैपिटल? 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मुझे कितने कमाने चाहिए थे? लेकिन मैंने कितने कमा लिए? 1,20,000। एक्चुअली प्रॉफिट्स कितने कमा लिए? 1,00,000। तो मुझे कितने लगाने चाहिए थे? कितने लगाए हैं? कितने कमाए हैं? कितने लगाने चाहिए थे? कम लगाई, कितनी कमाई? कितने लगाई? कितने लगाने चाहिए थे? गुडविल है नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं आप? यार दुनिया वाले 12 लाख रुपए लगाते हैं और मैं कितने लगाए? व्हाट इज माई गुडविल? 2 लाख। किसने बोला जी? 2 लाख मेरी गुडविल है। मैंने 2 लाख रुपए की मेरी गुडविल है बेटे। प्रैक्टिकली सोचो क्यों है गुडविल? मैंने एक्चुअली में कितने गैप लगाई है? कितने कमाने चाहिए थे? 10% 1,00,000। कितने कमा लिए? कितने लगाने चाहिए थे? कम लगाई, कितनी कमाई? कितने लगाने चाहिए थे? कितने कम लगाए? दिस इज माई गुडविल। मैंने आपको यह समझाया बेटा, मैंने ये समझाया। मैं जब यहां पर था, मैं चलते चलते यहां आया और मैंने एक पॉइंट बोला, मैंने बिजनेस में कितनी कैप लगाई है? वेरी गुड। एक्चुअल कैपिटल 10 लाख ये बोला था मैंने। फिर मैं चला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा लेना चाहिए था? लेकिन एक्चुअली में, बट बिजनेस ने एक्चुअली में कितने कमा लिए? आवाज नहीं आई। कितने कमा लिए? 1,20,000। अगर मैंने 1,20,000 रुपए कमा लिए तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी? मुझे कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी? शुड बी कैपिटल। कितनी लगानी चाहिए थी? व्हाट इज माई गुडविल? लगाने चाहिए थे 12 लाख, लगा दिए कितने? व्हाट इज माई गुडविल? अब डाउट ये है कि ये 12 लाख कैसे आए? अब मैं वही तो कह रहा हूं बेटे, डाउट यही है कि ये 12 लाख कैसे है। ये बस जिसको समझ में आ गया ना, उसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये उसको समझ में आएगा जिसका मैथ्स में टेक्निक होगी बेटे। अकाउंट्स तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे निकाले आपने। ये देखो जी, कोई बात नहीं, मजा आएगा, आपको हर तरीके से पढ़ाऊंगा। सारी फैसिलिटीज हैं बेटे। फैसिलिटीज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है। यहां पर फेस टू फेस भी है, स्लाइड्स भी हैं। मैं यहां पर था, अब ध्यान देना।
मैंने यहां पर अगर पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या बताओ क्या था क्वेश्चन? मैंने एक्चुअली में कैप कितनी लगाई थी? 10 लाख। फिर मैं चलते हुए इधर आ रहा था, याद करो, मैं चल रहा था, याद करो बेटे, और मैं चलते चलते जब यहां आया तो मैंने बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? 10%। तो मैंने आपसे पूछा मुझे कितने कमा लेने चाहिए थे? व्हाट इज माई नॉर्मल प्रॉफिट? 10 लाख का 10% 1 लाख। बट मैंने एक्चुअली में कितने प्रॉफिट्स कमा लिए? 1,20,000 कमा लिए। दिस इज माई एक्चुअल प्रॉफिट्स। ये मैंने एक्चुअल प्रॉफिट्स है बेटा। 1,20,000 मैंने कमा लिए, लेकिन अगर मैंने 1,20,000 कमा लिए तो मुझे कितने लगाने चाहिए थे? शुड बी कैपिटल। ये 12 लाख कैसे आए? हाँ, अब मुझे निकालने के कैपिटल। वैसे रूल क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? एक मिनट, प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? कैपिटल का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने गिवन है? 1,20,000। तो मुझे क्या निकालनी है? कैपिटल। तो मैंने क्या किया? कैपिटल को यहीं रहने दो, क्या हो गए? प्रॉफिट्स का 100/10। 1,20,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू कैपिटल कितने हो गए? 12 लाख। ये निकाले 12 लाख। इसका मतलब मैं लगाता हूं बिजनेस में 10 लाख रुपए और दुनिया वाले लगाते कितने हैं? 12 लाख। तो बताओ मेरी गुडविल है या नहीं है? मेरी गुडविल कितनी है? 2 लाख। तो एक्चुअली मैं सारी बातें बोलूंगा, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी ना फिर आप बोलना बेटे। आपको मैं इतना बता दूंगा आप सोच भी नहीं पाओगे। मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम दे दो 10 मिनट का, फिर आपसे मैं सारी बात कर लूंगा बेटे। बेटे एक्चुअली हमने क्या किया इसमें, इस मेथड में आप ध्यान दें, इस मेथड में हमने ये किया, हमने इस मेथड में ऐसे पढ़ के देखा, गुडविल इज इक्वल टू 12 लाख माइनस, बोल नहीं रहे आप, 10 लाख। कितने हो गए? 2 लाख। अब ये बताओ ये 12 लाख का मतलब क्या है? इतनी, बोलो ना, इतनी कैपिटल होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? मतलब 12 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली में कितने लगा दिए? 10 लाख। मैंने बिजनेस में लगाए 10 लाख हैं, लगाने कितने चाहिए हमें? 12 लाख। अब ये बताओ 12 लाख कैसे आए थे? दैट इज व्हाट शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। शुड बी कैपिटल कैसे निकाले? 1,20,000 अपॉन में 10 इंटू 100, ये बोला था आपने, माइनस में एक्चुअल कैपिटल। तो ये 1,20,000 क्या है? एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल। और इस पूरे फॉर्मूले को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ न्यू फर्म। ये फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू है, मतलब हमने प्रॉफिट से कैपिटल निकाला। आज तक हम क्या करते थे? कैपिटल से प्रॉफिट्स निकालते थे। आज तक दुनिया वाले ऐसे करते थे बेटे। भैया तुमने कितने लगाए हैं बिजनेस में? जी मैंने 10 लाख लगाए हैं। अच्छा 10% का नॉर्मल रिटर्न है, लाख रुपए तो कमाई लोगे तुम। आज तक हम कैपिटल से प्रॉफिट निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इस प्रॉफिट से क्या निकाली है? कैपिटल। उल्टा घुमा दो, कैपिटल से प्रॉफिट निकालते थे, इसमें क्या निकाला? प्रॉफिट से। उससे हमने बोला शुड बी कैपिटल, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। दैट इज टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये हो गई हमारी गुडविल। तो हमने कुल मिलाकर बेटे ये सिखाया आपको
मेरे साथ साथ लिखेंगे अब मेथड का नाम पड़ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेथड का नाम है बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर फर्स्ट, गुडविल इज इक्वल टू, आप लिखना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, जल्दी से लिखो। गुडविल इज इक्वल टू 12 लाख माइनस 10 लाख। फिर मैंने देखा बेटे इस 12 लाख का एक्चुअली में मीनिंग क्या निकाला, शुड बी कैपिटल, इतनी कैपिटल होनी चाहिए माइनस एक्चुअल कैपिटल। गुडविल इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब इसके बाद शुड बी कैपिटल निकाला कैसे, आप ही बताएं। 1,20,000 इंटू 100/10 लिख लिया जी, लिखते जाओ, माइनस 10 लाख। अब आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। व्हाट इज 1,20,000? वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट्स मतलब पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स मतलब एक्चुअल प्रॉफिट्स, ये एक्चुअल प्रॉफिट्स इंटू 100, 10 का मतलब क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस 10 लाख का नाम क्या है, एक्चुअल कैपिटल। ये गुडविल है बेटे। और एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका नाम क्या था मैं भूल गया, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, ये आ गई बेटे हमारी गुडविल। अब मेरे साथ एक नया टॉपिक लिखते हैं ना, बोलना नहीं है, सब डाउट ले लूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए प्लीज। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बेटा पढ़ाने के लिए। ऊपर हेडिंग डालिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, फिर से हेडिंग डालिएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। गुडविल इज इक्वल टू 12 लाख, लिखो फिर से, माइनस 10 लाख। 12 लाख का मतलब क्या था, शुड बी कैपिटल, इतनी कैपिटल होनी चाहिए, माइनस 10 लाख का मतलब एक्चुअल कैपिटल। फिर बताओ शुड बी कैपिटल कैसे निकाला था आपने, 1,20,000 लिखते जाओ इंटू 100/10, और ये क्या था बेटे 10 लाख। अब वैल्यूज पुट करके बताओ 1,20,000 का नाम क्या रखा था हमने, एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, ये सब मैंने बताया था। एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100/नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल, ये बेटे हम गुडविल निकाल रहे हैं। इसका नाम क्या रखा, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब प्लीज इतना क्लियर हो गया आपको, यहां तक डाउट पूछ लो पहले।
मुझे कुछ और लिखवाना है जी। हाँ, इस मिनट का नाम बेटे हमने ये ना एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर कैपिटल निकाली है। एवरेज प्रॉफिट को आधार मानकर कैपिटल कैलकुलेट कर रही है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या रख दिया? कैपिटलाइजेशन। आवाज नहीं आ रही। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आगे लिखो बेटे फिर से मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखो बेटे। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है आप जानती हैं? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में बताओ क्या लिखते थे? आवाज ही नहीं आ रही यार। एक्चुअल कैपिटल, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ न्यू फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल। इसके बाद आप मुझे ये बताएं, इसका नाम शुड बी कैपिटल। लिखो बेटे, शुड बी कैपिटल का हिंदी मीनिंग क्या था? इतनी कैपिटल होनी चाहिए माइनस कितनी एक्चुअल में कैपिटल है। इसके बाद टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाला था आप ही बताएं? एवरेज प्रॉफिट्स, आवाज नहीं आ रही, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस में एक्चुअल कैपिटल। ये होती है बेटे हमारी गुडविल। अब कुछ की पॉइंट्स लिखो बेटे। एक्चुअल कैपिटल माइनस करते हैं ना, पीछे देखो क्या किया था। अब अगला पॉइंट लिखो जी, एक्चुअल कैपिटल का एक और नाम क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये क्या होता था बेटा आप बताना? असेट्स, वेरी गुड, माइनस लायबिलिटीज, बहुत बढ़िया जवाब। असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आप मुझे बताओ असेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज घटाऊं तो क्या आती है? कैपिटल। उसी का नाम क्या रख दिया? एक्चुअल कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कोई नाम? इसका एक और नाम हो जाता है नेटवर्थ। बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है? एक और नाम आजकल मार्केट में चल रहा है नेट असेट्स, कि उसकी नेट असेट्स के नाम है बेटे। बेटे नेटवर्थ लगाया है ना। नेट एसेट्स का मतलब लायबिलिटीज पे करने के बाद, ये नाम है। तो ये नाम है बेटे नेट एसेट्स का मतलब फाइनल कैपिटल, लायबिलिटीज माइनस करने के बाद। तो उसके नाम है एक्चुअल कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, नेट एसेट्स। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसका एक और नाम भी था क्या? कैपिटल प्लस मीठा माइनस खट्टा। अब क्या मजेदार पॉइंट आने वाले आप देखते हैं ना। आपके सामने क्वेश्चन है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है बेटे, क्वेश्चन में गिवन है बिजनेस की टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 15 लाख और लायबिलिटीज 5 लाख। असेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है बेटे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है बेटे 1,20,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटे 10%। कैन यू कैलकुलेट, क्या बताओ कैलकुलेट करना है? गुडविल। बाय विच मेथड? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है। क्या हुआ?
नहीं, प्रेजेंटेशन के साथ बताना है। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? एक्चुअल कैपिटल। प्रेजेंटेशन के हिसाब से बताते हैं ना, व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितनी है? 15 लाख। लायबिलिटीज, व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल? पहला स्टेप हो गया बेटे एक्चुअल कैपिटल। अगला स्टेप बताओ। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या था? शुड बी कैपिटल। कितनी कैपिटल होनी चाहिए बताना। हाँ, एवरेज प्रॉफिट्स लिखते भी रहो ना बेटे, इंटू 100/10। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 1,20,000 इंटू 100/10 कितने हो गए? 12 लाख। का मतलब क्या हो गया? इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब गुडविल का पूरा स्पेशल फॉर्मूला बताओ क्या लिखा? टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। जो बच्चे नहीं लिख रहे गलत बात है बेटे। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो गई? 12 लाख। एक्चुअल कैपिटल 10 लाख। तो व्हाट इज गुडविल? 2 लाख। ये है हमारा बेटा मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखने में ध्यान दें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखे हैं गिवन। क्वेश्चन में गिवन है बेटे एक्चुअल प्रॉफिट्स। आप जानते हैं एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है बेटे 3 लाख रुपए के। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जी यूजुअली 12%। क्वेश्चन में गिवन है असेट्स इज इक्वल टू 36 लाख रुपए। क्वेश्चन में गिवन है लायबिलिटीज इज इक्वल टू 12 लाख रुपए। गुडविल आपको निकालनी है, मेथड आप जानते हैं, चैलेंज। प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे। बेटा जिनका हो गया मेरी हेल्प करा दो, बस खाली नहीं बैठना। हाँ बस मुझे स्टेप बताओ, सबसे पहले क्या निकालूं मैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला आपने? बेटे जिनका हो गया वो बोलो। असेट्स माइनस व्हाट इज असेट्स? 36 लाख। लायबिलिटीज कितने हो गए? 24 लाख रुपए हो गए क्या मेरी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना ओके? अगला स्टेप बताना क्या था बेटा? इतने बच्चों को होगा क्या? 2-4 का ही। जिनका हो गया सब बोलो ना। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। बेटा अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं तो आपको दिल में दुआएं निकलती नहीं निकलती? फीस के अलावा मन से थैंक यू बोलो ना। दुआएं निकलती हैं यार। और अगर आप मेरी हेल्प करते हैं ना जब क्वेश्चन में आता है तो मेरे दिल से बेटे आशीर्वाद निकलता है आपके लिए। मैं भी आपको दुआएं देता हूं कि मेरे बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं उनको। आशीर्वाद है ना, मांगा नहीं जाता। आशीर्वाद ऐसी चीज है जितना मर्जी पैर पकड़ लो, आशीर्वाद दिया जाता है।
इसलिए अगर आप मेरी हेल्प करेंगे ना, जो जो बच्चे, मैं दिल से उनको आशीर्वाद देता हूं कि धन्यवाद, थैंक यू बेटे, आपको भगवान तरक्की दे, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप आशीर्वाद लें बेटे, गुरु को आशीर्वाद लेना चाहिए। पता नहीं सरस्वती कब बैठी हो बुद्धि पे और कोई ऐसी बात निकल जाए और आप तरक्की कर जाए। इसलिए है ना, बोला करके मुझे पूरा कंप्लीट कराया करो। हाँ जी, स्टार्ट। टोटल, आवाज अभी भी नहीं आ रही। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैसे? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू अपॉन में 12। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 3 लाख इंटू 100 अपॉन 12, कितने हो गए? 25 लाख रुपए। क्या आ गया? शुड बी कैपिटल, इतनी कैपिटल होनी, लेकिन एक्चुअली में कितनी है? 24। अब बेटे गुडविल बताओ, कितनी कैपिटल होनी चाहिए? कितनी है? तो व्हाट इज गुडविल? इस मिनट का नाम क्या बन गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, रुकना नहीं है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, हाँ जी, आप मुझे ऐसे निगाहों से देखते हो ना बेटे, मैं घायल हो जाता हूं। अगला क्वेश्चन है जी, एवरेज प्रॉफिट 16,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटे 10%। और क्वेश्चन में गिवन क्या है जी? असेट्स इज इक्वल टू 1,70,000 और लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000। बस आपको पता ही है, गुडविल निकालनी है। कैलकुलेट गुडविल, हाथ तेज चलाइए और पूरा लिखिए, सारी चीजें लिखनी है। कुल कितनी आ रही है सही? 50,000 आ गई। अभी कुछ बच्चों के रह गए बेटे, बच्चे कोशिश कर रहे हैं। ये 12th की क्लास है, सिंसियरिटी वाली। पूरी प्रेजेंटेशन ही लिखी होगी। अब बेटा जिनका हो गया वो मुझे पूरी हेल्प के पूरा बोलना है बेटे। सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालिए आपने? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कितनी असेट्स हैं? 1,70,000 माइनस, ओ कितने हो गए? 1,10,000। ये आ गई बेटे एक्चुअल कैपिटल। अगला स्टेप, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या होता है? शुड बी कैपिटल, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब बताओ बेटे, अरे रुको नालायक, अब ये बताओ, हम कैपिटल निकाल रहे हैं किसको बेस मान के? प्रॉफिट्स को। हम एवरेज प्रॉफिट्स को बेस मान के कैपिटल निकाल रहे हैं। और आज तक हम क्या करते थे? कैपिटल को बेस निकाल के क्या मानते निकालते थे? प्रॉफिट। उल्टा चल रहा है, इसलिए इस मिनट का नाम क्या रखा? कैपिटलाइजेशन ऑफ। तो बेटे क्या बन गया जरा बताना? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन 10। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 16,000 इनटू 100 अपॉन 10, कितने हो गए? 1,60,000। तो व्हाट इज आगे क्या? व्हाट इज क्या? व्हाट इज गुडविल? कितनी कैपिटल होनी चाहिए? कितनी कैपिटल है? व्हाट इज गुडविल? 90% या 100%? ये लो बेटे, अब डाउट पूछो ये डाउट। अब मैं बैठ गया,
अब आपकी बारी है। हाँ, अलग अलग, ये बेटे मैथ्स नहीं है ना। अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछली क्लास में दिया था, आप सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे तो उससे आंसर अलग आएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे उससे आंसर अलग आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे उससे आंसर अलग आएगा। बिकॉज इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये तरीके अलग अलग हैं, ये मैथ्स नहीं है कि फाइनल हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। अकाउंटेंसी में अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में ना हर बंदा सोचता है यार ये वाला मेथड यूज करूंगा इसमें मुझे प्रॉफिट होगा, ये वाला यूज करूंगा इसमें मुझे लॉस होगा। हर बंदे अपना दिमाग लगाते हैं, इसलिए अकाउंटिंग के है ना विचार हैं, सबने अलग अलग मेथड लगा दिए। जब पार्टनरशिप में हम बैठेंगे तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। बेटा मैंने बताया ना, इसमें हम कैपिटल के अकॉर्डिंग गुडविल देख रहे हैं। मैंने लगाई बिजनेस में 10 लाख रुपए, दुनिया वाले लगाते हैं 12 लाख रुपए। मैं कम लगाता हूं, ज्यादा कमाता हूं। सबके अलग अलग टेक्निक है बेटे। एक गोलगप्पे की दुकान वाला कहता है मेरी छोटी सी दुकान है, बंदा भी अंदर नहीं घुस सकता, और मैं एक दिन में 50,000 रुपए कमाता हूं एक दिन में। ऐसी दुकानें दिखा दूंगा दिल्ली के अंदर में, और ऐसी दुकानें, उनका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है कि अंदर 100 बंदे बैठ सकते हैं, उनकी एक दिन की टर्नओवर 10,000 रुपए नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के बिहाफ पर भी हम अपनी गुडविल निकाल लेते हैं। गलत बोला सही बोला? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जरा सी दुकान होगी, सड़क पे बेचारे की उनका वो जो होता है ना वो तवा टाइप का। एक तो ये लालकोट में जो कौन है वो, नहीं मुझे एक मिनट, नहीं गोलगप्पे वाला नहीं है, शर्मा वर्दी वाले के सामने वो लड्डू है ना पीले रंग के, क्या बोलते हैं, कौन सा लड्डू? राम लड्डू। अब ये बताओ बेटे, वो अंदर दुकान है, वो कैसे मॉल रहता है, वहां लोग चल चल के खा रहे हैं, और उसके आसपास जो रेस्टोरेंट है वो खाली बैठे हैं। नहीं, उसके अकॉर्डिंग भीड़ नहीं है, जितनी भीड़ उसमें होती है उसमें नहीं है। फटाफट बेच रहा है वो, फटाफट बिक रहे हैं जी, बिकते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं, कोई पैक करा के ले जा रहा है फटाफट। अब बताओ उसकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है? बस पुलिस वाले को पैसे देता है, पुलिस वाले को पैसे देता है, और वो जिसकी दुकान के आगे उसको बहुत किराया देता है। उसने वो जमीन नहीं खरीद रखी करोड़ों की, और जो दूसरे लोग हैं उनका करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, पूरी जमीन खरीदी हुई है उन्होंने। कृष्णनगर में जमीन है, 100 का प्लॉट भी करोड़ों में है। अब देख लो किसने कितना ला रखा है और किसकी कितनी रिटर्न है। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा गुडविल के ना तरीके होते हैं अलग अलग, ठीक है जी? हाँ, और कोई डाउट जी किसी का? अब ये नहीं कि तुम गोलगप्पे की रेडी खोल लो, हम भी कमाएंगे, मेहनत करके आगे चलना है बेटे। हाँ बताओ, किसी लड्डू वाले को बुलाऊंगा बेटे, एग्जाम्पल ले लिया ना उसका, बुलाऊंगा यहाँ आ जाओ तुम। अब लिखो जी, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, नया कॉन्सेप्ट। लिखो बेटे, आप लिखो, नोट्स बनाओ, जल्दी से बनाओ ना, बैठ कैसे गए? एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेथड ये पढ़ा दिया था मैंने। हाँ तो बनाओ नोट्स। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता था? वेरी वेरी गुड, बोलो ना, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल का हिंदी मीनिंग सबने नहीं बोला। एवरेज प्रॉफिट्स का हिंदी मीनिंग एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर। बोलते नहीं है बच्चे, एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद आगे लिखो,
सुपर प्रॉफिट मेथड देखने कितना याद है आपको बेटे, आज परीक्षा का दिन है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता था? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मीत के वर्ष। अब बताओ बेटे ये सुपर प्रॉफिट क्या होता था? बोलो ना। वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी हो गया। अब क्या रह गया? ये बताओ बेटे नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते थे? बोलो ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न अपॉन में 100। इसके बाद बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता था? बोलो ना। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, और एक और बताओ ना, कैपिटल प्लस मीठा माइनस, ये करा दिया था। बोलो हाँ है ना बेटे। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, मतलब ये ऐसे प्रॉफिट जो अभी डिवाइड नहीं करें, डिवाइड करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट लिखो बेटे, कैपिटलाइजेशन, आवाज नहीं आ रही, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। लिखते जाओ बेटे, आप कुछ में ध्यान दो, कुछ नहीं कहते किसी को। आप प्लीज ध्यान मत दो, वो कुछ नहीं कह रहे। अब पढ़ाने दोगे मुझे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स बताओ जी। गुडविल इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल। जल्दी लिखो जी, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, इसका क्या मतलब था? शुड बी कैपिटल। शुड बी कैपिटल कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब नया मेथड शुरू करने जा रहा हूं बेटे, लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हेडिंग डालो बेटे, कैपिटलाइजेशन ऑफ, आवाज नहीं आ रही, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्या निकालने जा रहे हैं? हाँ जी, गुडविल। लिखो बेटे, गुडविल इज इक्वल टू, बताओ किसको पता है इसका मेथड क्या होता है? जी जिसको नाम बताओ ना बोले हैं। हाँ वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट, बहुत बढ़िया जवाब। इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। आप जानते हैं इस मेथड में सुपर प्रॉफिट के अंदर सब कुछ होता है। इसके अंदर सुपर, अच्छा ये बताओ आप प्लीज, लिखो मत अभी, लिख लेना, वेट कर लो। सुपर प्रॉफिट एक्चुअली में क्या होता है? क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और नॉर्मल। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स? बताओ ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न अपॉन में 100। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? असेट्स माइनस, दूसरा कैपिटल प्लस मीठा माइनस। तो बेटे सुपर प्रॉफिट में सब लोग समाये हुए हैं, सब समाये हुए हैं, बट इसी को उल्टा घुमाया तो ये क्या होगी? गुडविल। खत्म, लिख लो। फिर मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूं, सारी चीजें क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा बेटे, स्पीड से लिखते जाओ।
लिख लिया जी। अब क्वेश्चन लिखो बेटे मेरे साथ साथ। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन में गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। ये लो बेटे क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में गिवन है, लिखो ना क्या गिवन है। एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है बेटे सिर्फ 3000। और क्वेश्चन में बेटे गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, पता है कितना है? 20,000 रुपए। रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न है 10%। कैलकुलेट गुडविल, बताओ किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। चैलेंज, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, कितना आंसर आ रहा है? कैसे? सबसे पहले क्या निकाला आपने? नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों? इसमें गुडविल इज इक्वल टू क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10%। अब मुझे क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट बताओ बेटे क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं बेटे? 3000। नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं? लेकिन वो तो निकालने ही पड़ेंगे, चलो निकाल देता हूं मैं। 3000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। ऐसे निकालते हैं ना बेटे। जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो नहीं कर पाएंगे, जो लास्ट क्लास में आए थे वही कर पाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट सिखाया था ना मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न कितने हो गए? 3000 माइनस 2000। 1000 क्या आ गया? ये आ गया बेटे समेक सुपर प्रॉफिट। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू बताओ ना 1000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10 कितने हो गए? 10,000 क्या आ गई जी? गुडविल। अब अगले क्वेश्चन बड़ा मस्त है जी, लिखेंगे आप। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में आप लिख लो कैलकुलेट, ऐसे लिखो कैलकुलेट क्या करना है? गुडविल। आपको गुडविल निकालनी है बेटा। कैलकुलेट करना है गुडविल। पहला सुपर प्रॉफिट मेथड से, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं क्वेश्चन में। सुपर प्रॉफिट मेथड आता है आपको। और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कितने मेथड हो गए? सेम है, बहुत अलग है? अलग है यार, ऑलमोस्ट। क्यों बहुत अलग है? आप मुझे फिर वही बात मुझे बताओ, पहले मेथड में गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और दूसरे मेथड में गुडविल क्या होगी? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ। दोनों बहुत अलग हैं जी, बस सुपर प्रॉफिट कॉमन है। अब आगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट्स 1,00,000 रुपए। इंफॉर्मेशन में गिवन है रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न 10%। इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है असेट्स इज इक्वल टू 10,00,000 रुपए। इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000 रुपए। इंफॉर्मेशन में गिवन है आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 3 साल। देखना ये है कि वाकई में पढ़ने वाले बच्चे कौन है। आज ही आइडिया लग जाएगा बेटे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है।
चैलेंज है बेटे, करके दिखाओ सभी बच्चे। हाँ जी आइए हम शुरू करें। आओ बेटे आओ, मेरी हेल्प करो। सबसे पहले मैं क्या करूं बताओ ना। नहीं लाइन से बताओ ना। अच्छा कितने बच्चों ने कर लिया, रेज हैंड। अरे वाह क्या बात है। कुछ नहीं कहेगा बेटे, वो हमें कुछ कहेगा ही नहीं। अब मुझे जिनका हो गया वो बताते हैं ना। लाइन सबसे पहले क्या स्टेप बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, असेट्स, आवाज या माइनस, असेट्स कितनी है बेटे 10 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है 1,80,000, तो व्हाट इज 8,20,000 क्या आ गई बेटा कैपिटल एम्प्लॉय। ये आ गया जी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न अपॉन में 8,20,000 का कितना हो गया 82,000। वेरी गुड। इसके बाद सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट्स 1,00,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स 82,000, कितने हो गए 18,000 क्या। अब ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 18,000 में। अब मेथड नंबर फर्स्ट कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट कम गुडविल बताओ कैसे निकालो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स पर। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू 3 कितने हो गए। ये लो बेटे, यहां तक डाउट है तो पूछ लो। कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है विद प्रैक्टिस। अब दूसरा मेथड से भी बेटे जरा गुडविल बताना। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10, 18,000 इंटू 100/10, 1,80,000। समझ में नहीं आया। ये दोनों मिनट से आंसर आ गया बेटे, 90% या 100%। अब आपका एक टेस्ट है बेटे, आपने बहुत मेहनत करी है। अब आपका मैं एक टेस्ट ले रहा हूं, रिलैक्स कर लो 2-4 मिनट, थोड़ा कमर उमर सीधी कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, बैप्टिस्ट में तो आया था शायद, या न्यू लायरपुर में आया है। ये लो जी क्वेश्चन आपके सामने आ गए। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, रेस्ट बातों में हो जाता है बेटे हमारा रेस्ट, ये रेस्ट है बस। क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर, आवाज नहीं आ रही बेटे, जम्मू एंड कश्मीर आर पार्टनर्स इन हम बताओ। जम्मू और कश्मीर बेटे पार्टनर्स, इम्पॉसिबल। देर कैप, जम्मू ने कितनी कैप लगाई है, कश्मीर ने। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। ओ फर्म का प्रॉफिट कितना है बेटे 1.5 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट है। एज्यूमिंग दैट, पढ़ी नहीं रहे आप, is 20%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, और दूसरा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक डाउट है सक्षम, अभी डाउट दूर करता हूं आपका। इसमें दूसरा मेथड कौन सा है बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला कौन सा है, अब कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन सा लगाए, बोर्ड में क्वेश्चन है वो है बेटे विदेश में 2011 में, विदेश से क्वेश्चन है बेटे। आप क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कौन सा लगाएंगे, सुपर, क्यों इजी रहेगा। तो पहला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। चैलेंज पता है मुझे, चैलेंज देखना ये है कि पढ़ने वाले कौन है बेटे।
जो अच्छे बच्चे हैं ना, ये थैंक यू बेटे। ये देखो बेटे, हीरेनी, सॉरी क्या नाम है आपका, वंश ने चेक कराया। कहां से शुरू है? यहां से, यहां से, यहां से, डांटो मत, यहां से, यहां से, ये बेटे यहां से स्टार्ट है आंसर। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो ये बताओ ये 1 लाख क्या है? आप आया ही होगा आंसर, आ गया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटे? एवरेज प्रॉफिट माइनस, ये देखना बेटे, ये 1 लाख, ये 5 लाख कैसे आ गए आपके? जम्मू की कैपिटल, कश्मीर की कैपिटल, जम्मू जमा कश्मीर। ये लो बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू, ये 25 लाख आ रहा है, और सुपर प्रॉफिट में, वेरी गुड बेटे, आई लव यू। क्लास पर रुक के जाना आप। रॉन्ग नंबर, चलो कोई बात नहीं, नंबर सही है हमारा। अब ये पेज नंबर 3 में है और ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क,